तो अगर तुम एक मांगा लेने वाले हो तो रुक जाओ, क्योंकि एक गलत परचेज और तुम्हें लगेगा कि ये मांगा तुम्हारे लिए नहीं है, जबकि हो सकता है तुमने शायद गलत मांगा खरीद लियो। तो मैंने भी बहुत गलतियां करी हैं, गलत मांगा खरीद ली, गलत एडिशन खरीद लिए, कई बार ओवर पे कर दिया, और ये सब फिगर आउट करने में मुझे 3-4 साल लग गए कि सही तरीका क्या है एक मांगा खरीदने का। इसलिए मुझे एक मौका दो तुम्हें इन गलतियों से बचाने का। तो अगले कुछ मिनटों में तुम्हें सब पता चल जाएगा, कौन सी मांगा पहले लेनी है, कौन से सेलर्स लेजिट है, कैसे ले सकते हो, फेक मांगा से कैसे बच सकते हो, और भी बहुत कुछ। चलो एक गेम खेलते हैं। मान लो तुम्हारे पास 2000 रुपये और तुम्हें इनमें से एक मांगा चूज़ करनी हो, तो तुम क्या चूज़ करोगे? अगर तुमने बज़क चूज़ करी है ना, तो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। ये अच्छी स्टोरी है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन इसको मैं फर्स्ट मांगा के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बस इतना समझो कि हर मास्टरपीस पहली मांगा नहीं हो सकती। तो ये है रूल नंबर 1, तुम्हारी पहली मांगा इजी टू फिनिश होनी चाहिए। तो अब जब तुम्हें पता चल गया है कि क्या नहीं करना है, तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स की भी बात कर लेते हैं जो बहुत सारे पैसे खर्च करवा देती है एक बिगिनर के। तुम ये मत देखो कि दूसरों को क्या पसंद आ रहा है या दुनिया को क्या पसंद आ रहा है, तुम ये पूछो कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, और जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वही कलेक्ट करो, वही पढ़ो। तो ये भी एक गलती है जो मैंने बहुत सारे लोगों को इसमें फंसते हुए देखा है। 2-4 वीडियो देखे, पसंद आया, सीधा धड़ल्ले से उड़ा दी 10 मांगा ऑर्डर। ऐसे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है वेस्ट ऑफ मनी हो, आपको इतना पसंद ही ना आए जो सीरीज़ तुमने ले ली। एक और चीज़ का ये ध्यान रखो कि जो सीरीज़ तुम्हें पसंद है वो चेक करो कि उसकी वॉल्यूम्स स्टॉक में है भी कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारी फेवरेट सीरीज़ तुम कलेक्ट करना चाहते हो लेकिन वो होती है आउट ऑफ स्टॉक है। अब इमेजिन करो तुम एक बुक स्टोर में घूम रहे हो और तुम्हें ऐसे एक शेल्फ पे 4 अलग अलग एडिशंस मिले, तो तुम कौन सी लोगे? ठीक है, तो सिंपल रखेंगे। तो अगर तुम एक बिगनर हो तो सिंगल वॉल्यूम्स तुम्हारे लिए है, एंड अगर तुम्हें वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो 3-in-1 या ओमनिबस एडिशंस उठा सकते हो। लेकिन अगर तुमको बहुत चुल मची और प्रीमियम फील चाहिए तो ले लो भैया डीलक्स एडिशन। तो ये है रूल नंबर 2, सिंपल स्टार्ट करो, ज़्यादा ओवरथिंक मत करो। तो अब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें क्या खरीदना है, लेकिन अगर तुम वो गलत जगह से खरीदोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आओ ऐसी जगह देखते हैं जैसे इंडियंस एक्चुअली में एक अच्छी मांगा खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अब कुछ ट्रस्टेड सेलर्स और साइट्स बता देता हूँ, यहाँ से ही लेना, इसके अलावा और किसी जगह से मांगा मत लेना, स्कैम हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन इज़ द गो टू प्लेस। अमेज़ॉन के प्रोज़ ये है कि 2 दिन में डिलीवर कर देंगे। कॉन्स ये है कि पहला तो बहुत फेक मांगा मिलती है, दूसरी बात ये है पैकेजिंग बहुत ख़राब हो सकती है। सेलर्स पे ध्यान देना। ये एक सेलर की लिस्ट मैं दे रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख रही होगी सेलर्स की लिस्ट। यही सेलर्स हैं जो लेजिट हैं और इस ओरिजिनल मांगा बेचते हैं, ठीक है। इसमें से भी सबसे अच्छे रिव्यूज़ हैं अमेजिंग बाय के, यू रीड स्टोर के अच्छे रिव्यूज़ हैं, और ट्रांस इन्फो के इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग। कोको ब्लू रिटेल सबसे लेजिट है क्योंकि वो अमेज़ॉन का खुद का स्टोर है, लेकिन उनकी पैकेजिंग के रिव्यूज़ ख़राब हैं। तो अगर मुड़ी हुई मांगा चाहिए तो कोशिश कर सकते हो। बाकी अनाप शनाप, अरुण बुक स्टोर, पूजा बुक्स प्रिंटिंग शॉप, ऐसे किसी भी रैंडम बुक से शॉपिंग मत करना, फेक बेचते हैं वो लोग। फिर बढ़ते हैं फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट पे भी जो सेलर्स मैंने अमेज़ॉन के लिए बताया वही सेम रहेंगे। तीसरा है बुक्सवैगन, और मेरे ओपिनियन में वो सबसे बेस्ट है। उसकी सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है उसका, जो है कि वो काफ़ी टाइम लगा देता है तुमको डिलीवर करने में। तो वो 1 हफ्ते से लेके 1 महीना इसके बीच में डिलीवरी मिलेगी मांगा की, लेकिन एक बात की गारंटी होगी कि वो मांगा ओरिजिनल होगी और उसकी पैकिंग बहुत प्यारी आएगी, प्रॉपर बबल रैप, फिर कार्डबोर्ड रैप, ओहो मतलब मज़ा आ जाता है। उसके अलावा फिर डिस्कॉर्ड पे जाके तुम ले सकते हो सेकंड हैंड मांगा, जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है इंडियन बायर्स के लिए। मैं अलग अलग डिस्कॉर्ड सर्वर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उनके नाम तुम्हें यहाँ दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, तुम वो चाहो वो ज्वाइन कर सकते हो। एंड वहाँ पे सारे ट्रस्टेड सेलर है, मैंने खुद ने वहाँ से मंगा रखे हैं मांगास बहुत बार। बाकी ऑफलाइन स्टोर्स में जाओ तो तुम खुद फिजिकली चेक कर सकते हो, क्रॉसवर्ड तो है ही, बाकी लाइब्रेरीज़ हैं जो देती हैं। बस एक काम ये करना कि जो भी मैंने तुमको प्लेटफॉर्म्स बताए हैं, ख़रीदने से पहले हमेशा इन सब पे जाके जो मांगा तुम्हें चाहिए उसको कंपेयर करो, कौन सा सेलर है, कौन सा बेस्ट प्राइस मिल रहा है, और कंपेयर करने के बाद ही खरीदो। रूल नंबर 3,
मोर स्टोरी लेस मनी। कोशिश करो कि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा तुम कवर कर सको स्टोरीज़। तो अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि तुम्हें मांगा कहाँ से लेनी है, लेकिन वो बाय नाउ बटन क्लिक करने से पहले एक और चीज़ है जिसका तुम्हें ध्यान रखना है, फेक मांगा। तो इमेजिन करो कि तुमने एक 400-500 रुपये लगा के मांगा ली और वो फेक निकली। हाँ, ऐसा बहुत बार होता है। अब गुड न्यूज़ ये है कि तुम बहुत आसानी से एक फेक मांगा को आइडेंटिफाई कर सकते हो और इनसे बच सकते हो। सबसे पहली बात तो प्राइस पे मत चले जाना। 200 रुपये में कोई मांगा नहीं आती है, 350 रुपये में कोई मांगा नहीं आती है, इस बात का ध्यान रखना। पहला पॉइंट, कोई भी सिंगल वॉल्यूम जो है ये 250 में नहीं आएगी, 300 में नहीं आएगी, 350, 400 में भी नहीं आती हैं जो ओरिजिनल्स हैं। ये मिनिमम 450, 500 से स्टार्ट होती हैं एंड एवरेज प्राइस इनका 600, 700 करेंटली चल रहा है। ठीक है, यहीं पे अगर तुम्हें 3-in-1 चाहिए, ऑमनिबस एडिशंस चाहिए, तो इनका प्राइस एवरेज चलता है 800 से 1200, 1300 तक। तो कोई भी 3-in-1 सीरीज तुम्हें 400 में, 500 में, 600 में चिपका रहा हो, ऐसा नहीं होता है। बहुत या तो रेयर होगा जो डिस्काउंट आएगा इतना हैवी, नहीं तो ऐसा नहीं होता, वो फेक मांगा है। डीलक्स एडिशन लेनी है, डीलक्स में तो डिस्काउंट आता ही नहीं है। बहुत रेयर होता है कि डीलक्स की फेक कॉपी बनेगी, क्योंकि डीलक्स को कॉपी करना अपने आप में एक मुश्किल काम है। स्टिल डीलक्स एडिशंस की रेंज 2500 से स्टार्ट होती है और 3000 तक जाती है, कुछ 4000 तक भी जाती हैं। डिस्काउंट मिलने पे 2000 तक गिर सकती है, उससे सस्ती कोई भी 1000-1200 में कोई डीलक्स एडिशन तुम्हें नहीं मिलेगी। तो इस बात का भी ध्यान रखना। कोई भी प्राइस अगर लग रहा है टू गुड टू बी ट्रू है, बहुत तगड़ी डील है, 99% वो फेक है। दूसरा पॉइंट, जो मैंने सेलर्स की लिस्ट बताई है, हमेशा उन्हीं से खरीदो। कोई भी अनाप शनाप सेलर से मत खरीदो और हमेशा सेलर चेक करो लेने से पहले। किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हो, सेलर्स चेक करो। डिस्कॉर्ड का टेंशन नहीं है, डिस्कॉर्ड पे जो सर्वर बताए हैं उन सर्वर से खरीदोगे दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पे सारे सेलर्स ट्रस्टेड हैं, बढ़िया हैं। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ऐसी साइट्स पे सेलर्स चेक करना ज़रूरी है। मैंने अपनी एक वीडियो में डायरेक्ट कंपेयर किया है एक रियल और फेक मांगा को। अगर डिटेल में तुम्हें डिफरेंसेस जानने हैं तो यहाँ आई बटन आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, चेकआउट कर लेना वीडियो। तो ये है रूल नंबर 4, चीप या सस्ते का मतलब हमेशा नहीं है कि वो वर्थ इट होगा। तो तुमने इतना सब सीख लिया, लेकिन अगर आज की डेट में तुम्हारे पास 500, 1000, 2000, 4000 रुपये हों तो तुम कौन सी मांगा लोगे? आओ तुम्हारा एक बार मांगा का कलेक्शन करवा देते हैं। तो ठीक है, इसको सिंपल रखेंगे। मैं तुमको तुम्हारी पहली मांगा या तुम्हारी अगली मांगा 2 चीज़ों के बेसिस पे रेकमेंड करूँगा। पहला है बजट एंड दूसरा है तुम्हें पसंद क्या है। तो पहले बजट से शुरू कर लेते हैं। अगर तुम्हारा बजट 1000 के नीचे है तो डीलक्स एडिशन तो चलो वैसे ही नहीं आनी, लेकिन मैं बोलूँगा कि ब्लू लॉक या ऐसी वॉल्यूम जो 600-700 की एक आती है वो भी अवॉइड करो। ऐसे में वन पंच मैन, जुजुत्सु काइसन या डीमन स्लेयर, इनकी मांगास काफ़ी सस्ती आ जाती हैं, 500 से स्टार्टिंग हो जाती है, तुम उठा सकते हो। लेकिन अगर 1000 के नीचे बेस्ट वैल्यू चाहिए तो मैं तो ये बोलूँगा कि ड्रैगन बॉल की 3-in-1, ड्रैगन बॉल की 3-in-1 में ड्रैगन बॉल जी भी कवर्ड है, या फिर चाहो तो अटैक ऑन टाइटन की ओमनिबस जो है, या कोई भी दूसरी 3-in-1 सीरीज़, वन पीस, नारुतो ले सकते हो, जो एग्जिस्ट करती हैं, जो 1000 रुपीज़ के अंडर बेस्ट वैल्यू देगी, क्योंकि वो 3 वॉल्यूम कवर कर लेंगी, 2 से 3 वॉल्यूम कवर कर लेंगी। अब अगर तुम्हारा बजट 1000 से 3000 के बीच में है तो यहाँ तुम्हारे लिए थोड़े ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो तुम चाहो तो यहाँ पे एक डीलक्स एडिशन ले सकते हो, चाहे तुम विनलैंड सागा के लो या बर्ज़र्क वागाबॉन्ड की भी ले सकते हो, ऑप्शन तो रहता ही है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो पैसे तुम सिर्फ एक डीलक्स लेने की जगह तुम मल्टीपल वॉल्यूम्स पे खर्च कर सकते हो। अब बात करते हैं उन लोग की जिनका बजट 3000 से ज़्यादा का है, तो यहाँ तो ज़्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। यहाँ तुम्हारे पास ऑप्शन भी बहुत सारे हैं एंड तुम्हारे पास चॉइस भी खूब है, तुम्हें जो चाहिए वो लो, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कोई। तो तुम्हें चाहिए तो तुम एक डीलक्स ले लो, डीलक्स के साथ तुम मल्टीपल वॉल्यूम्स ले लो। अटैक ऑन टाइटन के जो मल्टीपल बॉक्स सेट्स आ रहे हैं छोटे छोटे, जिसमें 4-5 वॉल्यूम आती हैं, वो तुम उठा सकते हो, या फिर चाहो तो मल्टीपल सिंगल वॉल्यूम्स ले सकते हो, 5 से 6 सिंगल वॉल्यूम तुम उठा सकते हो, अगर तुम अच्छे से प्राइस कंपेयर करके अगर तुम खरीद रहे हो तो।
अब बात कर लेते हैं जॉनरा की। जॉनरा में अगर वो स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स में हाईक्यू एक बहुत अच्छी सीरीज़ है। हाईक्यू का एनीमे देखा है तो बढ़िया है, मांगा ट्राई कर सकते हो। ब्लू लॉक तो है ही, क्योंकि ब्लू लॉक का सीज़न 2 तो बहुत वाहियात था, तो मांगा इज़ वे बेटर। एंड ये दो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। बाकी हाजिमे ने वो स्लैम डंक भी हैं, लेकिन उनकी मांगा इतनी अवेलेबल नहीं है। अगर तुम्हें एक्शन पसंद है तो वन पंच मैन मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा। वन पंच मैन, उसका आर्ट बहुत प्यारा है। कोई दूसरी सीरीज जैसे स्लाइस ऑफ लाइफ में साइलेंट वॉइस ट्राई कर सकते हो, योर नेम ट्राई कर सकते हो। सीन इन जॉनरा में तुम्हें ज़्यादा चाहिए तो विनलैंड सागा बेस्ट है। द क्लाइंबर उठा सकते हो, क्लाइंबर भी बहुत प्यारी है। कुछ क्लासिक्स में पढ़ना है जो फेमस हैं तो ड्रैगन बॉल है, ड्रैगन बॉल जी है, अपनी होली ट्रिनिटी है, वन पीस, ब्लीच और नारुतो, तीनों पढ़ सकते हो। तीनों के एनीमे भी बढ़िया हैं, मांगा भी बढ़िया हैं, दोनों बढ़िया हैं। जो पढ़ोगे मज़ा है। मांगा का ये है कि जल्दी कवर कर लोगे, एनीमे में बहुत सारे फिलर और अनाप शनाप एपिसोड भी हैं, बट मांगा जल्दी कवर हो जाएगी। बाकी तुम्हारी चॉइस है तुम्हें कैसे कंज्यूम करना है। मैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक ट्राई कर सकते हो, उसका एक्शन भी बढ़िया है, उसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा यूनिक है। हालांकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था इंडिया में, तो उसका एनीमे बैन हो गया था नेटफ्लिक्स पे। चाहो तो मांगा चेकआउट कर सकते हो। गाचिया कुटा ट्राई कर सकते हो, काइजू नंबर 8 ट्राई कर सकते हो। कुछ फन मज़ेदार पढ़ना है तो स्पाइक्स फैमिली है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। असैसिनेशन क्लासरूम भी बढ़िया है, वो भी ट्राई कर सकते हो। तुम ये सवाल करो कि तुम्हारा बजट क्या है और तुम्हें पसंद क्या है, एंड दोनों का जो इंटरसेक्शन है या दोनों के आंसर्स में जो कॉमन आंसर्स हों वही मांगा बाय करो और वहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, तो अब मांगा कैसे खरीदना उसकी तो तुम्हें पूरी नॉलेज हो गई है, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि अगले 6 से 12 महीनों में तुम कैसे अपना एक मांगा कलेक्शन बिल्ड करोगे। अगर मैं मेरी जर्नी के बारे में बताऊं तो मेरी सबसे पहली मांगा थी वन पंच मैन की वॉल्यूम 1, एंड वो एक्चुअली में एक फेक मांगा थी, मुझे पता नहीं था। मैंने एक लाइब्रेरी से बोरो करी थी पढ़ने के लिए, एंड मुझे इतना पसंद आया क्योंकि उसका आर्ट मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ गया, मुझे प्यार हो गया उस सीरीज़ से। एनीमे मैंने थोड़ा बहुत देख रखा था उसका, एंड वहाँ से फिर मेरे को लगा मुझे पढ़ना चाहिए। फिर मैंने अटैक ऑन टाइटन कलेक्ट करना स्टार्ट किया, वो भी फेक्स ही थी। फिर जुजुत्सु काइसन कलेक्ट करना स्टार्ट किया, वो भी फेक्स थी। मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था शुरू में, तो पहले एक हफ्ते में मैंने बहुत सस्ते में कुछ 100 रुपये में ये मांगाज ली थी, एंड ये सब फेक्स थी। जो मेरी ओरिजिनल सबसे पहली मांगा थी वो थी जुजुत्सु काइसन की वॉल्यूम 10, एंड वो मैंने बुक्स वैगन से मंगाई थी। एंड फिर मैंने एक महीने में कुछ 2 ही मांगा मंगाई, 2 से 3 वॉल्यूम जो थी 10, 11, 12। मैं शिबुया इंसिडेंट आर्क से कलेक्ट करना स्टार्ट किया, एंड पहले जो 2 महीने थे, पहले 3 महीने में इनफैक्ट मैंने कुछ 5 वॉल्यूम्स इकट्ठा कर ली थी। तो वॉल्यूम्स 10 to 15, एंड सब मैंने उस टाइम बुक्स वैगन से ली थी क्योंकि बेस्ट प्राइस बुक्स वैगन पे मिल रहा था। फिर रिसर्च करके मैंने सारे सेलर्स पता किए कौन से लेजिट हैं क्या है। फिर मैंने मांगा धीरे धीरे करके कलेक्ट करना स्टार्ट किया। अटैक ऑन टाइटन मुझे लगा कि मुझे ऑमनिबस कलेक्ट करनी चाहिए क्योंकि सिंगल्स वैसे भी 34 हैं और मुझे उनकी स्पाइंस पसंद नहीं थी। ऑमनिबस वॉज बेटर। मांगा अटैक ऑन टाइटन की मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसका एनीमे बहुत अच्छा है, मांगा से बहुत बेहतर है। सेम फॉर डीमन स्लेयर, डीमन स्लेयर का एनीमे मांगा से बहुत बेहतर है, वो ट्राई कर सकते हो। फिर वही है, मैंने अपना पूरा फोकस पहले जुजुत्सु काइसन पे रखा और साथ साथ थोड़ा थोड़ा एक आध वन पंच मैन की वॉल्यूम कलेक्ट करी। तो पहले 6 से 8 महीने में मेरे पास कुछ 10-12 वॉल्यूम हो गई थी, जिसमें से मैक्सिमम जुजुत्सु काइसन थी और 2-3 थी वन पंच मैन। और ये सब मैं लिटरली रोज़ सुबह उठ के प्राइस चेक करता था कि कौन सी सस्ती मिल रही है, कौन सी किसका प्राइस कहाँ गिरा, कहाँ ज़्यादा डिस्काउंट है, और जहाँ सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता था उसके हिसाब से मैं परचेज़ करता था अपना बजट देख के। तो इसमें टाइम लगता है और मेरे को 3-4 साल हो गए हैं कलेक्ट करते हुए। तो अब मेरे पास जाके कुछ 100 से ज़्यादा वॉल्यूम्स हुई हैं जो मैं ओन करता हूँ, मैं अभी रखी हैं मेरे पास कलेक्शन में। एंड इसमें टाइम लगता है, ये है बात। ये ओवरनाइट हो नहीं सकता, आप कितना स्पेंड कर लो वो हमेशा कम ही लगेगा आपको, क्योंकि बहुत सारी मांगा एक्सप्लोर करने के लिए। तो यही बात है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे उतना ज़्यादा तुम बचत भी करोगे और उतना मज़ा भी आएगा। तो और इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इस जर्नी में बहुत मज़ा आता है। तो याद है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि एक रॉन्ग परचेज़ और तुम्हें लगेगा ये मांगा तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अब तुम्हें होपफुली आइडिया हो गया होगा कि कौन सा डिसीजन सही रहेगा। तो अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक भी गलती से बचाया या एक गलत परचेज से बचाया है तो मेरा मकसद सक्सेसफुल हो गया। तो मेरा मोटिव सक्सेसफुल हो गया।
अब तुम्हारा अगला स्टेप है एक फेक मांगा से कैसे बचोगे, एक फेक मांगा कैसी दिखती है उसे पहचानना। उसके लिए फुल वीडियो है यहाँ पे, इसको चेकआउट करो, मैं वहीं मिलूँगा। कर लो चेकआउट, जाओ जल्दी करो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना।